It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you? दुबई, सपनों का शहर। यहां ना जाने कितने सपने रोज उतरते हैं। अपनों को खुशियां देने के सपने, कुछ बड़ा कर दिखाने के सपने, सपने अपने लिए, सपने अपनों के लिए। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच का यह सफर न जाने कितनी कोशिशों, कितनी मुश्किलों और कितने इम्तिहानों से तय होता है। इस सफर में कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो लड़ रही है हालात से, किस्मत से, वक्त से, और टूट के बिखर जाना जिन्हें मंजूर नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनका सपना ही दूसरों के सपने साकार करना है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इस जज्बे के लिए ना तो पैसा जरूरी है, ना रसूख और ना ही वक्त। इस जज्बे के लिए जरूरी है तो बस नियत। ये मामूली लोग हैं जो गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों की कहानी है। गमों को हंसते ही देखा है, खुशियों को रोते भी देखा है। एक अकेला बड़ा सहारा, भीड़ को तन्हा भी देखा है। ये शहर, ये रौनकें, और इम्तिहान कैसे कैसे। इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम। आप देख रहे हैं फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे, और मैं हूं गगन मुदगल। दोस्तों, इस सीज़न का आज ये आखिरी एपिसोड है और पिछले 12 एपिसोड्स में हमने जो देखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी लोग आकर बैठे हैं उन्होंने हमें ये बताया कि दूसरों के लिए जीना बहुत ही आसान काम है। इससे पहले हमें ये लगता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, अकेले हम कैसे करें, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब करना बहुत ईजी नहीं है। लेकिन पिछले 12 एपिसोड्स में हमें ये मालूम हुआ है कि अगर सोचा जाए, एक थॉट भर अगर आ जाए दिमाग में, तो कुछ हो सकता है। आज भी, आज के सीज़न के आखिरी एपिसोड में एक ऐसे इंसान से हम मिलेंगे जो बहुत ही कमाल का काम कर रही है। चलिए देखते हैं। एक ऐसा शख्स जिसका अपना एक खुशहाल घर हो, किसी चीज की कमी ना हो, और जो एक पुरसुकून जिंदगी बिता रहा हो। गुलशन कावरान, इनका जीवन कुछ ऐसा ही है। इसके बावजूद इन्होंने 1999 में एक ग्रुप की शुरुआत की। इसकी जरूरत इन्हें तब महसूस हुई जब इनकी दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। उसे ड्रेविट सिंड्रोम था। ऐसे वक्त में जब सब कुछ डिप्रेसिंग लगता है, गुलशन ने एसएफएस की शुरुआत की, स्पेशल फैमिली सपोर्ट। इसके जरिए गुलशन उन फैमिलीज की मदद करती हैं जिनके घर में स्पेशल चाइल्ड है। ये इन सब फैमिलीज को और बच्चों को इंस्पिरेशन देती हैं, कोचिंग देती हैं और मोटिवेट करती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एसएफएस आज एक बहुत कामयाब ग्रुप है जिसकी रूट्स अब दूसरे मुल्कों में भी मजबूत हो गई हैं। मगर ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको अंजाम देने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं और इन मुश्किलों का सामना कैसे करती हैं गुलशन। आइए सुनते हैं खुद इनकी ज़बानी। मिलते हैं गुलशन कावरान से।
हमारी आज की एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्सियत। आसमां कैसे कैसे। हेलो गुलशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। Thank you for having me and for letting me share my story with you. प्लेजर। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इतना कुछ आपने किया है लाइफ में, इतना कुछ आप कर रही हैं, कुछ बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, कब आई आप दुबई? So I came to Dubai in 1997. I was pregnant with my second daughter. And I kept feeling that maybe this child is not going to be normal. ओके। So I had this thing with God and I kept praying. I said, please, normal bacha de dijiye. जी। Everybody wishes for Everybody, that. And then one day, you know, this thing kept playing in my head that maybe this child is not going to be born normal. So I said to God, I said, okay, chalo, de dijiye. Bimar bacha de dijiye mujhe. I'll take care of the child. So I did ask for a child with special needs. And when she was born, I was just so happy because she was born normal. And so I had to keep my promise with गॉड। God that, chalo, आपने दिया ना my side. मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। मेरी duty started in the school for special needs. ओके। I have an art background, so I started as a volunteer in the art room with people with special needs. And वहाँ there was this girl who was getting fits, दौरे आते थे. जी। And I said, how can a mother go through something like this, you know? कैसे, I used to keep thinking कि घर में जब फिट आते होंगे तो माँ की क्या हालत होगी. किस तरह से संभालती होगी, परेशान होती होगी। जी। And I never imagined कि 4 महीने के बाद it would be me, the mother who would be taking care of a child who's getting seizures. After a few months, and this time there wasn't any fever, there wasn't any shot or anything. And then I realized that she has epilepsy. And I kept going as a volunteer to the school. वहाँ जो teacher थी, she said, तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब है. You need to be in a support group. You need to talk to other parents in a similar situation. And I said, but है ही नहीं. There's nothing in Dubai. There is no support system here. You know, I couldn't find any support group. And she said, if you can't find one, why don't you just start one? And I said, look at me. I think I need some antidepressant tablets or something because I was in a very bad state. And I was going through the grieving processes. And she said, but, you know, just start your own. And then a common friend, Sandhya, she used to come as a volunteer to work with Zara. And she said, you know, why don't you, I can help you start it. And then she got me in touch with this lady called Aisha. And so Aisha, Saeed and me and Sandhya and some other families, we just started the support group in my living room. We just supported each other. I was getting lots more than I was giving in the beginning. फोर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुलशन से बातचीत चलती रहेगी एसएफएस के बारे में, डिसेबल्ड किड्स के बारे में। इतना कुछ जानने को है, इतना कुछ सीखने को है, देखते रहिए। आसमां कैसे कैसे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फोर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे, और बात हो रही है गुलशन जी से जो कि एसएफएस से हैं। इतने सारे बच्चों के साथ काम करना, मैं ये हमेशा से जानना चाहता हूँ, और आपने अभी ये बात कही भी थी कि जब एक बच्चा होता है जो डिसेबल्ड है, पेरेंट्स हिल जाते हैं कम्प्लीटली ना, उसके बाद उनको एक थॉट पे लेके आना और फिर बच्चे को ठीक करना, किस तरह की ये एक एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल काम है जाहिर है। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। You know, बच्चे को ठीक करना ही नहीं है, बच्चा तो ठीक ही है। ओके। भगवान की देन है, अल्लाह की देन है. We have to just accept the child the way the child is. And the day you accept, the whole world will accept. The day you hold your back straight and you say, yeah, this is my child, and the child has a disability, the whole world will accept that. So, you know, the first, it has to start with you. And you have to grieve. You have to allow yourself, there are 7 stages of grieving. You know, you have to be in guilt. हाँ मैंने कुछ किया होगा प्रेगनेंसी में, गो थ्रू ऑल दैट, गो थ्रू योर एंगर, मेरे डॉक्टर ने कुछ किया गलती उसके लिए, मेरी माँ ने कुछ कहा, यू नो, यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू ग्रीव, गो थ्रू ऑल, यू हैव टू बी इन द सेल्फ पिटी. हाँ मैं ही हूँ, पूरी दुनिया में मेरे पास ही ऐसे बच्चा है, देयर इज नोबडी एल्स हु हैज़ अ चाइल्ड लाइक माइन. एंड you know, you go through all these stages and then you come to acceptance. The day you come to acceptance, it's like this weight has just lifted off your shoulder. And then you start seeing your child in a different light.
and you unconditionally love your child, you know, truly love your child for the way the child is. You don't want to change the child, because normally you only want to change के society कैसे accept नहीं करता है, you know, and that is not the reason you should want to change a child. That is, if they don't accept, it's their problem. It's not, you know, nothing to do with your child. बहुत सारा मिसकंसेप्शन है डिसेबल्ड किड्स को लेके, यू नो, वो कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना होता है. और ये भी मैंने सुना है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, पर ये सच बात है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट भी होते हैं कभी कभी. फ्रॉम किस तरह से आप व्हाट ऑल डू यू डू इन अ डे विद देम? You know, I work as an art teacher at Mawahib. It's an art studio for adults with special needs. And adults हैं वहाँ पे. There's one student who's same age as me. We're going to celebrate our 50th birthday next year. Okay. And, you know, it's I think the best job in the world, because I never know what's going to happen the very next moment. It's so unexpected. It's so much fun. It's so spontaneous. You know, people with special needs, they have a different view of seeing. I mean, the way they look at life is so different from the way we look at life. As a teacher and as the founder of SFS, it's my job to bring this awareness to people that, bache, they're beautiful people, you know, just get to know them. And don't feel sorry, don't feel pity. When you see them in the mall, stop staring, you know, it's really rude. I take Zara in a wheelchair, I get stares. I know that there are different kinds of stares, you know. They'll look at you and say, poor thing, kya bachchi paida ki, you know. They feel sorry for you. Some feel angry, kahan itna wheelchair leke aa rahi, jagah nahi hai, you know, you're pushing your way. They're all different kinds of stares. True. So my thing is, please stop. Give us a break. Don't give us advice. We are parents. We are very informed. You know, they come and say, "Aap dawai de rahe hain bachche ko?" So, you know, we don't want that. Just smile at us. Smile at our kids. You know, they are here for a reason. बिल्कुल, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैंने कहीं पढ़ी भी है कि जितने भी डिसेबल्ड किड्स आपको दिखते हैं मॉल में या पब्लिक प्लेसेस पे, बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं कि उन्हें वो बहुत सहानुभूति से, उस निगाह से, दया से देखा जाए, बिकॉज उनके जो पेरेंट हैं वो आपसे ज़्यादा इस मामले में पढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा पता है बेहतर कि किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाए. सो हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विथ यू इन SFS? Everybody. Okay. You know. So there is no staff? There's no Families. staff. Yeah, it's all families. And we sit and talk together. And we just enjoy our children, enjoy our families. Just like everybody else, we have all the same rights, you know. So like you said, family, एक volunteer है जिन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया. Let's watch. मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और 25 इयर्स से ज़्यादा है मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में. और पहली बार मैंने एक लेडी को मिला है जो ऑन हर ओन मैनेजेस टू रीच आउट टू सो मेनी फैमिलीज़ एंड डू सो मच. I worked in India, Saudi Arabia, Oman and Abu Dhabi, but honestly this is an amazing lady. She started a support group families के लिए, क्योंकि उसकी खुद की बेटी है और जब वे नए आए थे दुबई में तो उनके लिए कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है और अभी मोर देन 250 फैमिलीज़ बेनिफिट करते हैं. इट्स एन आर्ट स्टूडियो और आप देखेंगे तो बहुत बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए बहुत से स्कूल्स होते हैं, पर आफ्टर दे टर्न द एज ऑफ 18, जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ करने को होता नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है. तो ये एक आर्ट स्टूडियो है और जहाँ आर्ट के ज़रिए से उनको लाइफ स्किल्स सिखाया जाता है, कैसे बात करना, किसी के साथ कैसा मीट करना, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाना. और पेंटिंग करते हैं वो साइड बाय साइड होता है, तो मनी के बारे में कैसा डील करना. तो वहाँ बच्चे हैं 18 से 50 तक. हमारी ओल्डेस्ट इज़ 49 इयर्स, अभी फरवरी में 50 साल की हो जाएगी. तो एज तो हो जाता है पर उनका मेंटल लेवल 3, 4, 5 साल के बच्चे जैसा है. तो वहाँ इनको पढ़ाना, काम करवाना सब करती हैं. वन मैन शो हैं, डांटती हैं पर काम बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती हैं. गुलशन जैसे लोग पूरा ज़िंदगी में होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, ना पॉवर्टी, ना वॉर, ना नथिंग.
just amazing. And to show that one person without a huge financial backing, without influence, without anything, can set out and do so much is amazing. वाह, इतनी बड़ी फैमिली है आपकी और इतने सारे लोग हैं अलग अलग तरह के, इतनी सारी फैमिलीज है, कैसा लगता है आपको इतनी सारी फैमिली के साथ रहकर, इतनी बड़ी फैमिली के साथ रहकर? You know, दुबई में जब हम आते हैं, we don't come with this whole extended family of ours. So we don't have the support of family. And then our friends here become family. In SFS, we've just become so close. You know, I do miss my sister and my sister-in-law and everybody. But I have them, you know, I have my support system here. And they have me, and, you know, it's just wonderful that we have each other to share. I have phone calls coming at all odd hours. People talk to me about everything. I'm not a psychologist. I know I don't have the right to give advice, but I can listen. So I do that. फोर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे बात हो रही है गुलशन जी से, जो कि SFS से हैं, जो बहुत सारे बच्चों के साथ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ हैं। और जैसे कि कहा है कि डिसेबल्ड होना मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, बहुत कुछ इसके आगे भी है। और इनके नाम से जुड़ा हुआ एक शेर, एक गज़ल मुझे यहाँ पर याद आ रही, जगजीत सिंह की, गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी ज़रूरत होती है। ब्रेक के बाद बातचीत चलती रहेगी। आसमां कैसे कैसे। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं फोर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आसमा कैसे कैसे, और बात हो रही है गुलशन जी से। गुलशन जी, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपसे मिलते हैं, जैसे कि आपने कहा है कि मॉम्स है, फैमिलीज है, कोई इस वक्त ऐसी कोई बात याद आ रही है जो आप शेयर करना चाहती हैं? Yeah, this is really a sad story. Okay. But it came to my zen just now and I have to share it. This mother ने मुझे फ़ोन किया that मेरी बेटी को डाउन सिंड्रोम है and cancer है. Oh. And she's in Dubai hospital, you know, at that time. And she said, I'm just going to throw her out of the window and I'm going to jump myself. And I used to live opposite the hospital. I could actually see the hospital from my window when I was talking to her. And I said, just wait, I'm coming, I'm leaving right now, I'm coming, I can see the hospital. So I went to her. You know, she really needed help and there was absolutely no one to give her that help. So there's so many cases like that, you know, where parents call me and say, you know, I'm getting this thought, I just want to kill my child. And when you talk to other parents who've been in this similar situation, we've all wanted it to happen at some point. When Zara is having her seizures for an hour and she's turned blue and she's just going on, and I have also wished many, many times that, yeah, please just let her go, you know, let her not suffer anymore. So, but we're so afraid to say it, and now I'm saying it on TV, you know, that I felt it, and I know someone else who's going to be a parent who will have a child with special needs. Don't feel guilty about this, because we've all felt it. You're not a bad mother, you know. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने गुलशन जी के लिए कहा कि हमें मैसेज देना है, जिस तरह का ये काम करिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इसलिए कुछ मॉम्स के मैसेजेस आपके लिए, लेट्स वॉच इट। मेरा नाम मीना नोरोना है, मैं मैंगलोर कर्नाटका की हूँ और मैं पिछले 8 साल से दुबई में हूँ और मैं पिछले 8 साल से ही गुलशन को जानती हूँ। मेरा बेटा स्पेशल है, उसको ऑटिज़म है और इधर स्पेशल नीड सेंटर में जाता है। जब मैं इधर दुबई में आई थी और मेरा स्पेशल बच्चा था तो बहुत परेशानी होती थी कि स्पेशल बच्चे को लेके हम कहाँ जाएं। तो तब हमारी पहचान गुलशन से हुई और इनके ग्रुप से हमारी तब एक ज़िंदगी को बोल सकते हैं एक नई धारा मिली, एक नया रास्ता मिला। मेरा बेटा इस ग्रुप के साथ, जो SFS ग्रुप है, उसके साथ रहने से उसमें एक ये बदलाव आया कि वो खुश रहने लगा है। ना कि सिर्फ बच्चे में, हमको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हमारे जैसे कई लोग हैं, हमको भी उनसे सीखना, कुछ सीखने को मिल जाता है। गुलशन जी हम सब के जो मदर्स हैं उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने कैसे इतने मुश्किलों का सामना करके अपने बच्चे के लिए एक स्थान बनाया। उनसे हमको ये एक इंस्पिरेशन, एक सीखना मिलता है कि हम भी अकेले नहीं हैं और वो हम सब के लिए एक बोल सकते हैं इंस्पिरेशनल फिगर है। तो हमको बहुत सीखना मिलता है उनसे। सबसे बड़ी एक जो फीलिंग आती है इन पेरेंट्स को, वी आर अलोन, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। दुनिया बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं।
जितनी अल्लाह ताला ने दूसरों को नेमतें अता की हैं, मुझे उससे थोड़ा सा अलग कर दिया है, ऐसी एक फ़ीलिंग आती। लेकिन जब मैं इस ग्रुप में आई तो मुझे सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आया कि वो चीज़ मेरे जहन से निकल गई कि मैं अकेली हूँ। जबकि नदीम को बचपन से हमने स्पेशल स्कूल में डाला, उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई, हर चीज़ में मुझे लगा कि नदीम में इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन वो जो एक दुनिया में हूँ और इन सब के साथ हूँ, वो चीज़ नहीं थी उसमें, जो इस ग्रुप में आके मुझे मिला। ये काम हर कोई कर नहीं सकता, सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये काम बहुत थका देने वाला काम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अब मैं और गुलशन इतने क्लोज़ हैं कि मुझे पता चलता है कि वो कभी कभी कितनी रात तक जाग के लोगों को अप्रोच करती है किसी ना किसी काम के लिए। उसका घर डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, उसकी अपनी बच्ची के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो करती है और वो उस चीज़ का एहसान नहीं जताती। गुलशन ने इतनी दुआएं समेटी है कि वो हमेशा अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है, इतनी सारी दुआएं आपको मिलती है। व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहती हैं बच्चों के लिए, इन फैमिलीज़ के लिए? Yeah, just keep spreading the awareness and keep sharing that, you know, जब मेरे साथ हुआ, I was on this lookout for I used to go to dargahs, I used to go to, I'm a Zoroastrian, but I did everything. I went to gurus, and anyone said anything, I just did it. And this voice came to my head and said, Baba, Guru is sitting in front of you. Zara is your Guru, learn from her. She's here to teach you. So this is what I would want everyone to learn, that the kids who are born with special needs are born for a reason. They're here for a reason, to teach us, and we should learn from them. Not in fact just dragging them into our world. So my mission in life is to bring awareness about people with special needs, that they are beautiful people. You should just accept them and love them and respect them the same way that everyone else has it. You know, like they said, it's a 24-hour job. It is. Husband कैसे रिएक्ट करते हैं, फैमिली कहती है गुलशन आप घर पे नहीं होते हो, किस तरह से सपोर्ट मिलता है? My husband is like the best. His name is Zahir, and I'm so grateful that he's in my life. And my older daughter Janai, you know, they are my pillars. I could not do anything if I didn't have the kind of support that they give me. Before we end this show, this episode, any message for the society you want to give, or for all the parents with disabled kids? First of all, see the child first. So you say a child with a disability, and follow the child instead of the other way around. Thank you so much. God bless you. Thank you so much for coming to this show. Thank you. Thank you for having me. तो दोस्तों, ये है दिल को छूने वाली गुलशन जी की ज़िंदगी। फोर्थ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी का फर्स्ट सीज़न यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन ख़त्म होते होते मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बैठें और कहलाएं द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि पिछले 13 हफ्तों में जितने भी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी ज़िंदगी अपनी नहीं है, इसका कुछ भाग, कुछ परसेंटेज दूसरों का भी है। थोड़ा सा वक्त निकाल के, कुछ घंटे निकाल के आप दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो जल्दी इस शो में मुलाकात होगी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जो कहलाएंगे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। खुदा हाफिज़। इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसी कैसी, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। It sees things other cars can't. How far can Ford technology take you?